Hello friends, how are you? Hope everybody is doing fine in their life. जैसा कि मैंने कहा था कि 15th को डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा एनटीपीसी का। तो हियर इट इज़। आज मैं आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करूँगा, प्लस कुछ सिलेबस के बारे में भी। जो अप्रॉक्सीमेट सिलेबस है अभी एनटीपीसी ने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, लेकिन लास्ट ईयर जो सिलेबस था उसके रिगार्डिंग मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा आपको, प्लस कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो लास्ट टाइम से रिलेटेड था। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं कुछ अपने बारे में फिर से बता देता हूँ कि मेरा नाम दुर्गेश है और मैं 2019 में एनटीपीसी का सेम जो एक्सपीरियंस इंजीनियर्स के लिए निकला था नोटिफिकेशन, उसके थ्रू सेलेक्ट हुआ हूँ और अभी कुछ दिन में एनटीपीसी ज्वाइन कर लूँगा मैं। और फ्रेंड्स, कुछ अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो मेरे को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको और कुछ क्वेरीज़ रहता है, कुछ डाउट्स रहता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। प्लस अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए, मटेरियल चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं वो सब चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे तो मैं हर एक टॉपिक्स पे पर्टिकुलर वीडियोस बना के भी और ऑब्जेक्टिव पेपर्स वगैरह और सब चीज़ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैं अभी तो ये प्लान करके रखा हूँ कि मैं सब पे वीडियोस बना सकता हूँ। अगर काफ़ी लोग अगर आते हैं तो मैं वीडियो लेक्चर्स प्लस क्वेश्चंस प्लस कहाँ से पढ़ने हैं, अपना क्या क्या सिलेबस है और क्या कंटेंट्स रहना है, वो सारा चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन मैं ये सारी बातें सिर्फ मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ। बाकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो अभी ज्वाइन किए हैं। मैं उनसे कांटेक्ट करके आपके लिए टॉपिक्स वगैरह और गाइडेंस प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ इसको। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, ये नोटिफिकेशन को देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपका 11th-12th में नियर अबाउट 60% जो इंजीनियरिंग डिग्रीज़ है उसमें नियर अबाउट 60% रहना चाहिए। 60 मिनिमम 60% है तो आप एलिजिबल हो। डिसिप्लिन की बात करें तो आप लोगों को पता ही है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लास्ट टाइम बहुत लोग को सिलेक्शन नहीं हुआ था और रिटन टेस्ट में भी बैठने नहीं दिया था सेम चीज़ के लिए। इसमें आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांग रहा है, विच इज़ एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। आप चाहे ट्रेनिंग पीरियड आपका है चाहे प्रोबेशन पीरियड, दोनों ही इंक्लूड नहीं होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें एक पॉइंट और इस साल जो ऐड किया है वो है कि आपका जो 3 इयर्स है उसमें 2 इयर्स आपका पावर प्लांट साइट पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। मींस ऐसा नहीं है कि आपने कुछ आपका 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस है पावर प्लांट का और बाकी एक्सपीरियंस आपका पावर प्लांट का नहीं है तो आप अप्लाई करते हो और आपको फिर रिटन टेस्ट के एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। वो आपको रिटन टेस्ट के लिए अलाउ नहीं करेगा। सो वही लोग भरे जिनका ये एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट प्रोफाइल सेटिस्फाई होता है। अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 33 है और एसटी एससी कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स है। पे स्केल 50,000 है और काफ़ी अच्छा है ये। और बाकी मैं असिस्टेंट केमिस्ट के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट एरिया नहीं है। तो अभी वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टोटल जो वैकेंसीज़ है इलेक्ट्रिकल का मैं लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था तो 92 के आसपास मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। लेकिन इस बार इलेक्ट्रिकल की वो वैकेंसीज़ को कम करके मैकेनिकल में ऐड कर दिया है।
जैसे आप देख पा रहे हो अभी कि 75 इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज़ में है और मैकेनिकल 115 है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन 30-30। फिर इसमें इम्पॉर्टेंट इस नोटिफिकेशन में ये है कि आपका रिटन टेस्ट जो है वो आपका 85% वेटेज लेता है और 15% वेटेज इंटरव्यू का है। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि एनटीपीसी ने पूरा डिस्क्लोज़ कर दिया है। इसमें कोई भी पार्शलिटी नहीं होता है, सेम है ये। पोस्टिंग जो है वो आपको कहीं भी दे सकता है। एनटीपीसी ऑल ओवर इंडिया बहुत जगह है, नियर अबाउट 25 प्लेसेस पर है इसका जो डायरेक्ट प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का। बाकी सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स में भी है, तो आप लोगों को होम स्टेट मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। अब अप्लाई कैसे करना है ये सारा आपको एनटीपीसी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप उधर ntpccareers.net पे जाइए, वहाँ पे आपको जो करंट ओपनिंग्स है वो सेक्शन में आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। ऐड के नीचे में ही आपको सिलेबस और फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आपको वही चीज़ को ध्यान में रखना है। करंट ओपनिंग्स में ये सारी चीज़ आपको दिखता रहेगा। आप पेमेंट जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों टाइम में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट ये है कि आप पेमेंट थोड़ा जल्दी करें क्योंकि एनटीपीसी की साइट बीच बीच में क्रैश होता रहता है। ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं फेस किया था लास्ट टाइम। सो लास्ट डे का इंतज़ार मत करिएगा, पहले कर लीजिएगा। लास्ट डेट 31 है, जैसा आप देख रहे हो 31 जुलाई। तो अब हम कुछ बात करते हैं सिलेबस के। लास्ट टाइम के सिलेबस में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, जस्ट कुछ आपको बता देता हूँ सिलेबस में क्या क्या चीज़ आता है। सिलेबस में इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है रिटन टेस्ट का, वो 50 क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स वगैरह रहता है। नॉट ओनली क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स बट जस्ट कॉल इट अ एप्टीट्यूड। नेक्स्ट इज़ 70% ऑफ टेक्निकल। तो ये एप्टीट्यूड जो 50 क्वेश्चंस रहता है 50 मार्क्स का रहता है। और इसमें और एक बात और है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो 50 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड का रहेगा, 50 क्वेश्चन टेक्निकल रहेगा। 50 क्वेश्चन जो आपके एप्टीट्यूड रहेगा वो डिवाइडेड है इंग्लिश, वर्बल एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इंग्लिश के मेनली 20 क्वेश्चंस जो लास्ट टाइम आया था, और वर्बल और जो रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल बोलूँ तो इजी रहेगा, स्कोरिंग है। टेक्निकल में आप मॉडरेट बोलूँगा, इजी नहीं रहेगा, मॉडरेट रहेगा। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लगेगा लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के रहेंगे। और आपको अगर मेनली स्कोर करना है तो आप ये तो कंफर्म करिए कि जो 50 क्वेश्चंस नॉन टेक है उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वैकेंसी है तो कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि एक साल एग्ज़ाम हो चुका है तो अभी कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, बहुत लोग रिजेक्ट हुए थे, वो सब भी अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो कंपटीशन लेवल मेरे हिसाब से इस बार अच्छा जाएगा। तो मैं आपको सिलेबस रिलेटेड और स्ट्रैटेजी और क्या चीज़ पढ़ना है, कौन सी बुक रिफ़र करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। क्योंकि क्या है कि मैं तो ईएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की थी। लेकिन बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे जो लोग ये एग्ज़ाम दिए थे उन्होंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। एक्चुअली उनकी अगर प्रॉब्लम मैं देखूं तो क्योंकि 3-4 साल का टच हट जाता है पढ़ाई से तो उस चक्कर में उनको समझ में नहीं आता कि हमें पढ़ना कहाँ से है, कौन सी बुक रिफ़र करनी है, थोड़ा टच हट जाता है इसलिए। तो वो टच के लिए आपको अलग से मेहनत ना करना पड़े इसलिए मैं आपको अलग से बता देता हूँ, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। आप मुझे इनबॉक्स में जस्ट अपना एक इंटरेस्ट बता दीजिए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो ही मैं इसके वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, लेक्चर्स भी बना दूँगा और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूँगा।
क्योंकि इसमें बहुत बहुत टफ पेपर नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा, मॉडरेट रहेगा। जस्ट आप लोग को बस रेगुलर पढ़ना है और कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस को लेके मैं अगर बोलूँ तो पेपर इसका मॉडरेट रहता है, लेकिन कंपटीशन जो है इस बार टफ रहेगा। और रिटन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 85% वेटेज है इसका ओवरऑल कैलकुलेशन में। तो आप जितना ओवरऑल जितना स्कोर करते हैं रिटन में, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो रिटन टेस्ट तो आपके हाथ में है फुली, तो उसको आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू।